जो रहे सबके लबों पर उस हंसी को ढूंढिए। जो रहे सबके लबों पर उस हंसी को ढूंढिए। बंट सके जो हर घरों में उस खुशी को ढूंढिए। जो रहे सबके लबों पर उस हंसी को ढूंढिए। बंट सके जो हर घरों में उस खुशी को ढूंढिए। प्यास लगने से बहुत पहले हमेशा दोस्तों, प्यास लगने से बहुत पहले हमेशा दोस्तों, जो न सूखी हो कभी भी उस नदी को ढूंढिए। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शंकर मुनिराज, दिग्विजय महाविद्यालय से आप सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने स्कूली शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद महाविद्यालय शिक्षा में प्रवेश लिए हैं और आगे की जीवन यात्रा के लिए जो पड़ाव आपने शुरू किया है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपकी पीढ़ी एक ऐसे इतिहास का गवाह है जिनके बारे में भावी पीढ़ियाँ पूछेंगी। सत्र 2020-21 की शुरुआत एक बहुत ही भयंकर महामारी के दौर से होने जा रही है। कोरोना जैसे भयावह जानलेवा बीमारी से जहां विश्व का कोना कोना भयाक्रांत है, उस बीमारी के, उस महामारी के आप प्रत्यक्ष गवाह हैं। और जब आपकी औलाद आपके बारे में, इस इतिहास के बारे में कभी पूछेगी तो आप बड़े ही गौरवान्वित ढंग से अपने को एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। तो बच्चों, आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, बड़े ही भाग्यवान हैं जो इस दौर से गुजर करके और यहाँ तक आए हैं। आपसे भी अधिक सौभाग्यशाली मैं अपने को महसूस कर रहा हूँ जो ऐसी पीढ़ी को हम संबोधित करने का मुझे अवसर मिला है, जो इतिहास के ऐसे पन्ने को उद्घाटित करेगी जो विश्व के इतिहास में बहुत ही भयावह पन्ने पर लिखा गया होगा। खैर, यह बात की बात है। आपने जो स्कूली शिक्षा प्राप्त की है, जो सफलता हासिल की है, उसके लिए आपको बधाई और अगले भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि महाविद्यालय में पढ़ाई किस प्रकार से होती है। स्कूली पढ़ाई के जो पाठ्यक्रम हैं उनका तौर तरीका अलग है और महाविद्यालय पाठ्यक्रम उससे भिन्न है। तो मैं आज आपको यह बताऊंगा कि महाविद्यालय स्तर पर आपको किस प्रकार से विषयों का चयन करना है या आपने किया है, किस प्रकार से इसकी परीक्षा प्रणाली निर्धारित की गई है, अंकों का विभाजन कैसे हुआ है, कैसे परीक्षाएं दी जाती हैं। ये सारी जानकारी मैं आपके सामने आज इस पहली क्लास में बताने जा रहा हूँ। बच्चों, जान लीजिए कि आपके जो विषय हैं, आपने प्रवेश तो ले लिया है लेकिन आपको पूरी विषय के बारे में जानकारी भी दी नहीं होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3 विषय ऐसे हैं जो अनिवार्य हैं, जिसे आपने दिया है। ये 3 विषय हैं। हिंदी भाषा, जिसे सामान्य हिंदी भी कहा जाता है। दूसरा है अंग्रेजी भाषा अथवा जिसे जनरल इंग्लिश कहा जाता है। और तीसरी है EVS, इन्वायरमेंटल स्टडी, या जिसे हम कहते हैं पर्यावरण शिक्षा। ये 3 विषय आपके अनिवार्य विषय हैं और इनका पाठ्य स्वरूप क्या है यह बताने जा रहा हूँ कि हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र
75 नंबर का है और यह 5 इकाइयों में विभक्त है, अर्थात एक इकाई 15 नंबर के लिए निर्धारित है। इसे ध्यान दीजिए कि 75 नंबर का हिंदी भाषा का जो प्रश्न पत्र है वह 5 इकाइयों में विभक्त है, अर्थात एक इकाई के लिए 15 नंबर निर्धारित है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा का भी जो प्रश्न पत्र है वह भी 75 नंबर का ही है और वह 5 इकाइयों में विभक्त है और प्रत्येक इकाई के लिए 15 नंबर निर्धारित है। ये जो 15 नंबर के लिए एक इकाई का निर्धारण किया गया है उसके भी क और ख 2 खंड हुआ करते हैं। यानी पहला खंड 8 नंबर का, माने एक प्रश्न 8 नंबर का और दूसरा 7 नंबर का। 8 7 15 होता है। प्रत्येक प्रश्न का विकल्प रहता है। परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो 8 नंबर का प्रश्न जो पूछा जाएगा उसका भी विकल्प रहेगा, 7 नंबर का जो प्रश्न रहेगा उसका भी विकल्प रहेगा। अर्थात फिर से समझें कि पहली इकाई 2 खंडों में विभक्त है, 8 नंबर और 7 नंबर, और दोनों इकाई के प्रश्न जो है 8 और 7 में विभक्त रहेंगे। इसी प्रकार से दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी और 5वीं इकाई है। ठीक इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा का जो प्रश्न पत्र है वह भी इसी अनुसार निर्धारित है। तो 75 नंबर का 2 विषय जो है वो 150 नंबर का आपका ये भाषा संबंधित 2 प्रश्न पत्र हो जाएंगे। ये दोनों अनिवार्य हैं, लेकिन मैंने कहा था कि 3 विषय अनिवार्य हैं। एक है आपको जो पर्यावरण अध्ययन जो 100 नंबर का होगा। पर्यावरण का जो प्रश्न पत्र है वह 100 नंबर का है। उसमें 80 नंबर का सैद्धांतिक अथवा लिखित परीक्षा होती है और उसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है वह स्थानीय विषयों से संबंधित होता है। उस पर एक कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप तैयार करते हैं और उसका मूल्यांकन 20 अंकों में होता है। और 80 नंबर का जो लिखित परीक्षा होती है वो आपको मुख्य परीक्षा के रूप में मानी जाती है। दोनों को मिला करके 33 नंबर का उत्तीर्णांक निर्धारित है, अर्थात सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा दोनों को मिला करके जो विद्यार्थी 33 नंबर इसमें लाता है वो उत्तीर्ण हो जाता है। ध्यान रखिए, पर्यावरण में उत्तीर्ण होने के लिए आपको 33 नंबर हासिल करने हैं। इससे भिन्न जो हिंदी भाषा है या अंग्रेजी भाषा है वो भी 75 नंबर के दोनों प्रश्न पत्र हैं, उनका उत्तीर्णांक 26 नंबर है। यानी प्रत्येक विषय में हिंदी में भी 26 और अंग्रेजी में भी 26 नंबर लाना है। तो ध्यान रखिए ये तीनों विषय अनिवार्य विषय हैं। यानी इसमें अगर उत्तीर्णांक से कम नंबर आता है तो सप्लीमेंट्री आती है, यानी आपको अगली कक्षा में जाने में बाधा आएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये जो 3 विषय अनिवार्य हैं इसके बारे में आपको एक चीज़ और बताना है कि जैसा कि बताया हिंदी और अंग्रेजी के 3 साल तक पढ़ना है। 3 साल तक पढ़ना है, यानी सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे और अंतिम वर्ष में फाइनल में भी पढ़ेंगे। लेकिन जो पर्यावरण अध्ययन है उसकी पढ़ाई केवल 1 साल के लिए होती है, यानी फर्स्ट ईयर में ही उसको आपको क्लियर करना है। अगर किसी कारण से आप उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं तो सुविधा यह है कि अगर यदि अन्य विषयों में आप उत्तीर्ण हैं तो आपको अगले क्लास में जाने से रोका नहीं जाएगा। जबकि दूसरे विषय में अगर उत्तीर्णांक से कम नंबर है तो आपको रोका जाएगा। लेकिन सभी प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण हैं और यदि सिर्फ एवीएस में अगर आप अनुत्तीर्ण हैं तो आगे नहीं जा सकते। तो सेकेंड ईयर में जाएंगे आप
जरूर, लेकिन जब सेकेंड ईयर की अंतिम परीक्षा होगी तो यह परीक्षा आपको पुनः देनी पड़ेगी, यानी हर हालत में आपको इसमें उत्तीर्ण होना जरूरी है। अगर किसी कारण से सेकेंड ईयर में भी आप ये परीक्षा नहीं दे पाए, तभी यह विकल्प है कि आप ये परीक्षा अंतिम वर्ष में देंगे, लेकिन जरूरी है कि दूसरे प्रश्न पत्रों में आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है। अर्थात अनिवार्य विषय में आपको पास होना जरूरी है। जब तक आप उसमें पास नहीं होंगे तब तक आपको बीए की डिग्री नहीं मिलेगी। तो ये 3 विषय तो आपने समझ लिए कि जो अनिवार्य विषय हैं, इसका चयन आपने किया न किया इसमें विकल्प है ही नहीं, सब किसी को पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसके बाद के जो विषय हैं उनकी मैं चर्चा करूँगा। इन 3 विषयों के अलावा आपको 3 विषय और पढ़ना जरूरी है। ये 3 विषय वैकल्पिक हैं। वैकल्पिक कहने का मतलब यह है कि आप जिस संस्था में होंगे, जिस महाविद्यालय में होंगे, कहीं भी होंगे, वहाँ पर निर्धारित विषयों में से किन्हीं 3 का चयन करना है। अगर हम आर्ट्स फैकल्टी को ध्यान में रख करके इस बात को यहाँ कहने जा रहे हैं तो यह बताना है कि जैसे आपको हिंदी विषय है, हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, उर्दू साहित्य है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान आदि बहुत सारे विषय हैं या होंगे ही। तो जिन महाविद्यालयों में अन्य विषयों का विकल्प है, उन सभी में से आपको सिर्फ 3 विषयों का चयन करना है। जैसे हम हिंदी साहित्य को केंद्र में रख करके अगर आज की बात करें, मानकर चलें कि आप सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो हिंदी साहित्य के अलावा आपका 2 विषय और होगा। इतिहास भी हो सकता है, भूगोल हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, कुछ भी हो सकता है। ये जो 3 प्रश्न पत्र हैं, इन तीनों प्रश्न पत्रों के जो 3 विषय हैं, इन तीनों विषयों के 2-2 प्रश्न पत्र होंगे। 2-2 प्रश्न पत्र अर्थात जैसे आपने हिंदी साहित्य लिया है तो हिंदी साहित्य प्रथम, हिंदी साहित्य द्वितीय। अंग्रेजी साहित्य लिखा है तो अंग्रेजी साहित्य प्रथम, अंग्रेजी साहित्य द्वितीय। समाजशास्त्र लिया है तो समाजशास्त्र प्रथम, समाजशास्त्र द्वितीय। यानी 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्र 75-75 नंबर के। ध्यान रखिए। तो 3 विषय हैं आपके और 3 विषयों के 2 प्रश्न पत्र हैं। 3 दूनी 6 प्रश्न पत्र हो जाएंगे और 6 प्रश्न पत्र कितने नंबर के हैं? प्रत्येक प्रश्न पत्र 75 नंबर का है और इनका भी उत्तीर्णांक वही 26 नंबर है। अब आपको उत्तीर्ण होने के लिए क्या जरूरी है? प्रत्येक विषय में आपको 26 दूनी 52 नंबर लाना है। यानी दोनों प्रश्न पत्रों को मिला करके अगर आप 52 नंबर लाते हैं तो आप उस विषय में उत्तीर्ण माने जाएंगे। इससे कम यदि नंबर आपको आते हैं किसी भी प्रश्न पत्र में, किसी विषय में, तो संभावना यह बनती है कि आप सप्लीमेंट्री परीक्षा के पात्र होंगे। सप्लीमेंट्री परीक्षा क्या होती है? यह अगले सत्र से पहले ली जाती है। प्रयास यह किया जाता है कि सप्लीमेंट्री के विद्यार्थी को अगला सत्र मिल जाए, लेकिन प्रायः कभी कभी दिक्कत हो जाती है। अगर दिक्कत हो जाती है, सत्र नहीं पकड़ाता है, तो सप्लीमेंट्री वाले विद्यार्थी पुनः
प्राइवेट परीक्षा देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो आपके लिए जरूरी यह है कि आप सभी प्रश्न पत्रों में निर्धारित अंक उत्तीर्ण होने के लिए तैयारी करें। अब यह बताना है कि जैसे मैंने बताया आपको कि 3 अनिवार्य प्रश्न पत्र और 3 वैकल्पिक प्रश्न पत्रों के 2-2 प्रश्न पत्र आपको 3 साल पढ़ने हैं। यही विषय सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे और यही विषय आपको अंतिम वर्ष में भी पढ़ना पड़ेगा। और इसमें दिक्कत यह है कि प्रथम वर्ष में आपने जिन विषयों का चयन कर लिया उनको आप आगे बीच में कहीं भी बदल नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने जो कुछ भी विषय लिया है आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। आप ये चिंता मत कीजिएगा कि हमने ये विषय ले लिया या हमें ये विषय मिल गया, हम तो यह पढ़ना चाहते थे, हम तो ये पढ़ना चाहते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने स्नातक स्तर पर कौन सा विषय लिया है। कोई भी विषय लेकर के अगर आपने बढ़िया तैयारी की है, बढ़िया अंक प्राप्त किया है, तो आप आगे एमए करना चाहते हैं तो किसी भी विषय में कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो अपने देश के जितने भी बड़े स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आप उन सब में बैठने के लिए पात्र हैं। आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं, आईपीएस की परीक्षा दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं तो सिर्फ एक परीक्षा प्राध्यापक बनने की। तो चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपको प्राध्यापक बनना है, एमए करना पड़ेगा और एमए करने के लिए आप बीए के बाद निश्चिंत हैं, आप अपने ढंग से उसका चयन कर सकते हैं और इस प्रकार से आप आगे के लिए सोच सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस स्तर पर विषय के चयन संबंधी जो भी प्रक्रिया है, उसके पाठ्यक्रम का क्या स्वरूप है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। पुनः मैं एक बार आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इस परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होइए, अपना और अपने परिवार नाम रोशन कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। इन्हीं सपनों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः शुभकामनाएं।